श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 अप्रैल 2024 का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की विशेष तिथि है और इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 महा उपायों की जानकारी देंगे जिसे आप इस कामदा एकादशी की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। परंतु एक बात तो तय है, अगर आप इस कामदा एकादशी में गुरुजी के बताए इन विशेष उपायों को करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित रहती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की तरफ। पहला उपाय, अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए बेलपत्र को आप इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमें 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। जी ने कई ऐसे तरीके बताए हैं जिसमें आपको विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह बहुत ही सरल उपाय है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी हाल ही के शिव महापुराण कथा में दी है। गुरुजी ने कहा था, अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ आपके पास एक लोटा जल है या फिर एक लोटा जल भी नहीं है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना धतूरा है और ना ही आपके पास दिया है और आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ पर की ही चढ़ी हुई बेलपत्र को अच्छे से उठा लें और धोने के बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ में ले लेना है और बेलपत्र को हाथ में लेने के बाद आपको अपनी कामना भोलेनाथ से बोलना है। कामना बोलने के लिए आपको श्री शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद कामना बोलने के बाद पत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पत्ती को पकड़ते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चंदन, एक लोटा जल, अक्षत, धतूरा सभी सामग्री को अर्पित करने का भी फल प्राप्त हो जाता है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर कहीं पर आपका पैसा फंस गया है या आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपका पैसा अटक गया है या आपका विवाह आ रहा है और उसके लिए पैसे नहीं हैं या फिर नौकरी के लिए या फिर व्यापार के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो गुरुजी का बताया आप यह सरल उपाय कर सकते हैं। आपको बेलपत्र की 2 पत्तियां मतलब बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़कर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो आपको इस प्रकार से करना है कि आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़ें, बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ें और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। अर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा कि आप अर्पित करेंगे तो 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, धन संबंधित वह सभी दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो यह विशेष उपाय है। तो आप एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा विशेष उपाय, गुरुजी ने कहा धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र के बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए आपको लक्ष्मी माता, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। तो गुरुजी का बताया यह हाल ही की कथाओं में सबसे विशेष धन प्राप्ति का नया उपाय है, जिसमें आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को न पकड़ते हुए बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित आप इस प्रकार से करेंगे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। यह एक विशेष उपाय है और इस एकादशी के दिन आप इस विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम उपाय, गुरुजी ने कहा अगर आप एक कमा रहे हैं, आपका सवा खर्च हो रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश का माहौल रहता है,
घर में सुख शांति का भाव है तो यह सब पितृदोष के कारण होता है या फिर अन्य भी कई प्रकार के दोषों के कारण होता है। और इस प्रकार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने विशेष रूप से एकादशी के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और यह उपाय आप दोनों में से किसी भी एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकादशी के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसे बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है जो पितृलोक में निवास करती हैं। बस आपको इतना ही करना है। आप चाहो तो स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वधा स्त्रोत का पाठ नहीं है तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप स्वधा 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 भी बोल देंगे तो वह भी पर्याप्त है। और गुरुजी ने कहा कि यदि आप स्वधा स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो आपको जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के पास आकर बैठकर उस पाठ का स्मरण करना है और पढ़ना है। बस ऐसा आप 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा। जीवन में आपके घर में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी हो, बीमारियां हो, घर में सुख शांति का अभाव हो, सभी प्रकार की परेशानियों से आपको लाभ मिल जाता है। यदि आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप यह स्वधा वाला उपाय अपने घर पर ही कर सकते हैं।